और इसका मिनिमम है 23,500। तो पर मुझे जो लगता है कि ये 23,500 पे रुकेगा नहीं। शनिवार शोध में निफ्टी का एनालिसिस 21,800 जो कि पिछले साल के अप्रैल का लो है, वहां तक जा सकती है। तो यहाँ पे पिछले सप्ताह की रेखाएं बनी हुई हैं और पिछले सप्ताह के कमेंट्स लिखे हुए हैं। मुझे बताइए आपका पिछला सप्ताह कैसा रहा, क्योंकि यहाँ तो ने पहले ही लिख दिया था, हमने पहले ही बता दिया था कि ब्लू वेव की प्रॉबेबल डाउनसाइड है 24,575 और 24,575 पहुंचा भी और उससे नीचे भी निकल गया है। तो चलिए समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो पिछले सप्ताह मैंने दो ऑप्शन दिए थे। मैंने कहा था कि ये ग्रीन वेव बन रही है जो नीचे की तरफ जाएगी और उसके बाद एक ऑरेंज वेव ऊपर की तरफ बन सकती है जो ब्लू वेव के सेकेंड लेग को ख़त्म कर सकती है। कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि मैं जूम पे एक लाइव क्लास करता हूँ जिसमें मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ कि ये वेव्स कैसे बनती हैं, एंड पैटर्न्स कैसे बनते हैं, ऊपर नीचे कैसे होता है, उसके लेवल्स क्या रहते हैं। अगर आप वो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए और मैं आपको पूरी डिटेल्स भेज दूंगा। तो चलिए वापस आ जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं और ग्रीन वेव को समझ लेते हैं। तो मैंने ये बोला था कि ये ग्रीन वेव नीचे की तरफ बनेगी और उसके बाद एक ऑरेंज वेव ऊपर की तरफ बनेगी जो ब्लू वेव के सेकेंड लेग को ख़त्म करेगी और उसके बाद ब्लू वेव नीचे की तरफ गिरनी शुरू होगी। परंतु वैसा नहीं हुआ। मैंने एक और ऑप्शन बोली थी। मैंने ये बोला था हो सकता है कि ब्लू वेव का सेकेंड लेग ख़त्म हो गया हो, और मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था और मैंने कहा था कि ब्लू वेव अब नीचे की तरफ जाएगी। तो कुछ वैसा ही हुआ। तो ये ग्रीन वेव और ऑरेंज वेव का कोई मतलब नहीं है, और हमने ये लिखा हुआ था कि ब्लू वेव का प्रॉबेबल डाउनसाइड 24,575 होना चाहिए। तो 575 भी आया, उसके नीचे ब्रेकआउट भी हुआ और उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आया। तो अब क्या होने वाला है? तो चलिए पुराने कमेंट्स को हटा देते हैं। तो आपका कमेंट मैंने ये लिखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ब्लू वेव का अब थर्ड लेग शुरू हो गया है और इसका मिनिमम है 23,500। तो पर मुझे जो लगता है कि ये 23,500 पे रुकेगा नहीं। हो सकता है कि अगले एक महीने में ब्लू वेव 21,800 जो कि पिछले साल के अप्रैल का लो है, वहां तक जा सकती है। अब आप बोलेंगे ये तो स्वाभाविक है, ये तो वॉर हो रही है तो इतना तो हो ही सकता है। लेकिन आप ये जानिए कि करीब एक महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि 21 से 22,000 का लेवल आएगा, ग्रीन वेव खत्म हो जाएगी और उसके बाद एक नीचे की गिरावट आएगी। नीचे की गिरावट कितनी आएगी? वो 21,000 से 22,000 हो सकती है, लेकिन वो तब हम कैलकुलेट करेंगे जब एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और तब कोई वॉर की बात नहीं चल रही थी। तो टेक्निकल एनालिसिस बड़ी स्ट्रांग चीज़ होती है, वो हमको पहले ही इंडिकेशन दे देता है कि लेवल्स कहाँ पे आने चाहिए। वो ये नहीं बताता कि किस वजह से आएंगे, बस ये बताता है कि लेवल्स कहाँ पे जा रहे हैं। और आप ये बात मानिए, ये मैंने सिर्फ इस साल नहीं बोला है, पिछले एक महीने में नहीं बोला है। मैंने पिछले साल ये बोल दिया था कि ये पहले 26,000 जाएगा और उसके बाद वापस 21,000 22,000 के लेवल पे आएगा। वो वीडियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और वेव्स की स्ट्रेंथ को समझिए, वेव्स की पावर को समझिए। तो निफ्टी 23,500 पे जाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप 21,800 पे जाने के लिए तैयार हैं? तो मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए और हर सप्ताह मैं आपको निफ्टी के लेवल्स बताता रहूँगा। लेकिन ये याद रखिएगा, यहाँ पे मेरी निफ्टी को शॉर्ट करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो खुद ही समझिए कि नेक्स्ट वेव क्या चीज़ है। चलिए, नमस्ते और धन्यवाद।